कर्नाटक प्रदेश में बेंगलोर नामक पुनीत स्थल में भगवान शिव की महिमा को श्रवण करने का सौभाग्य अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ये भगवान का ही विशेष अनुग्रह प्रतीत होता है। बिना ठाकुर जी की कृपा जीवन में उतरे किसी कार्य की उत्पत्ति देखी नहीं जाती। संसार के अंदर यदि कार्य दिखलाई पड़ रहा है तो उसके पूर्व कारण भी विद्यमान रहा करते हैं। कारण सत्वे कार्य सत्यम, कारण यदि रहेगा तो कार्य की उत्पत्ति संसार के अंदर देखी जाती है। इसका अभिप्राय है ये शिवप्रद कल्याणप्रद पवित्र मास में भगवान शिव की जो महिमा है वो हमारे हर प्रकार के कालुष्य को उसका भंजन करने वाली है और सदानाथ विश्वनाथ के चरणों में अनुराग उत्पन्न कर देने वाली है। भगवान शंकर के चरणों तक अनुराग उत्पन्न करने के लिए उन्हीं के परम भक्त श्री पुष्पदंताचार्य जी महाराज वो आज ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के पास में थोड़ा ज्ञान नहीं है, उसके पास ज्ञान भी प्रचुर है, उसके पास वैभव भी प्रचुर है, उसके पास यश भी, कीर्ति भी। आपके हमारे पास में थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा यश, थोड़ी कीर्ति, थोड़ा वैभव जीव के पास में हो जाता है तो उसके पैर आसमान में उड़ने लग जाते हैं, वो धरती को त्याग देता है। लेकिन वो परमपिता परमेश्वर है जिसके पास में सब कुछ षडैश्वर्य संपन्न होकर के फिर भी किसी प्रकार का वो अहंकार अपने जीवन में उतारता नहीं है, इसलिए उसको षडैश्वर्य संपन्न परमपिता परमेश्वर कहा जाता है। वही षडैश्वर्य संपन्न वो सर्व सामर्थ्यशाली है, उस पर किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा भी नहीं है। वो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकता है, वो परम स्वतंत्र है। और उसी बात को आचार्य पाद बतला रहे हैं। रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणिः सर इति विदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बर विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रबुधियः। अभिप्राय क्या हुआ? बोले रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो मनुरथो धनुरथो। क्षोणी रथः, रथः क्षोणी का अभिप्राय, क्षोणी रथः, क्षोणी कहते हैं इस पृथ्वी को और रथ कहते हैं रथ को। तो पृथ्वी को क्या चाहिए? बोले रथ। और शतधृति ही यंता, शतधृति का अभिप्राय है ब्रह्मा और यंता माने सारथी। उस ब्रह्मा को क्या चाहिए? बोले सारथी। और अगेंद्र धनु, वो अगेंद्र माने जो सुमेरु है उसको क्या चाहिए? धनु माने धनुषः, धनुष चाहिए। चंद्रार्कौ रथांगे, और चंद्र और अर्क माने सूर्य और चंद्र को क्या चाहिए? बोले रथांगे माने रथ के पहिए। अतः इस प्रकार से रथ चरण पाणि शरः इति। रथ चरण पाणि का अभिप्राय भगवान विष्णु को क्या चाहिए? बोले शरः माने बाण, बाण। भगवान विष्णु को क्या चाहिए? बोले बाण बनाया। इति त्रिपुर तृणम, इस प्रकार से उस त्रिपुर नामक तृण को दिदक्षोते
जो जलाना चाहते हैं उसकी इच्छा करते हैं। ऐसे अयम कह, यह क्या आडंबर विधि, ये कौन सी आडंबर रचना है, विधि है, इसकी क्या आवश्यकता है। खलु मने निश्चय ही विधेय ही, अपने लोगों के साथ, क्रीडंत्य मने खेलती हुई, प्रभु धीयः, जो स्वामी की बुद्धि है, बुद्धि है प्रभु धीयः, बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, परतंत्राः न, वो अधीन नहीं होती, वो पराधीन नहीं होती। तो बतलाने का यहाँ पर यह अभिप्राय हुआ, एक त्रिपुरासुर नामक राक्षस था। कौन था? राक्षस था। महाराज उस त्रिपुरासुर नामक राक्षस से पूरी दुनिया, पूरा संसार आतंकित है, भयभीत है। तब जाकर के भगवान शंकर के चरणों में जाकर के जनता जनार्दन ने निवेदन किया, प्रार्थना करी, प्रभु एक त्रिपुरासुर नामक राक्षस है, दैत्य है, वो बड़ा ही आतंकित हमारे ऊपर आतंक फैला रहा है। किस किस के साथ में कौन सी घटना घटी, वो भी सब लोगों ने भगवान शंकर के चरणों में समर्पित की, बतलाई। और भगवान शंकर तो भुवन भंग व्यसननी, वो तो संसार के कष्ट को देख करके अपना कष्ट मान लेते हैं। बस उन्हीं देवताओं का कष्ट हरण करने की इच्छा से, भावना से उस दैत्य को मारने के लिए भगवान शंकर उद्यत हो गए, तैयार हो गए। कष्ट को देख करके भुवन भय भंग व्यसनिनः, महादेव ने सभी देवताओं का सहयोग भी लिया किसी न किसी प्रकार से, और अंत में उस त्रिपुरासुर का काम तमाम कर दिया, कल्याण कर दिया। बोलो भगवान शंकर की जय। पुष्पदंताचार्य जी महाराज इसी आख्यान को लेकर के बतलाना चाह रहे हैं, प्रभु आपने पृथ्वी का रथ बनाया। क्या बनाया? पृथ्वी का रथ बनाया। और जब इसका रथ बनाया तो सारथी किसको बनाया? एक यदि रथ होगा तो चलाने वाला भी होगा। बोले चलाने वाला कौन है? बोले विधाता बने ब्रह्मा। विधि जिसने संसार को बनाया, आपने उसको सारथी बना दिया, ब्रह्मा को सारथी बना दिया। और सुमेरु को महाराज धनुष बनाया, पर्वत को। और रथ चरण पाणी को आपने क्या बनाया? बोले उसको बाण बना लिया। रथ चरण पाणी, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है चक्र, और रथ चक्र पाणी का अभिप्राय हुआ चक्र पाणी, बने भगवान विष्णु। जितने अन्य अन्य देवता हैं, किसी को रस्सी बनाया है, किसी को ध्वजा बनाया है, किसी को कुछ बनाया, सबको जिम्मेदारी दी। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो त्रिपुर नामक राक्षस है, दैत्य है, इसको तृण को जलाने की इच्छा से उसको जलाना ही था, तो फिर किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता क्या पड़ी, नाटक की आवश्यकता क्या पड़ी? भगवान को भी किसी को जलाना पड़े तो उनको किसी के सहारे की तो आवश्यकता है नहीं। वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ और सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु आप भी कहीं किसी के पराधीन हैं क्या? अपने अधीनों के साथ में क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए जो स्वामी हुआ करते हैं, मालिक हुआ करते हैं, उनकी बुद्धि पराधीन नहीं होती। बड़े लोग छोटे लोगों के साथ में यदि क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसा उनको कहेंगे वो वैसा मान लेंगे। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ही रहते हैं। तो क्या फिर वो बड़े लोग छोटों की तरह क्यों हो जाते हैं? वो ऐसा खेल क्यों करते हैं, नाटक क्यों करते हैं? बोले केवल दूसरों को सम्मान देने के लिए। तो भगवान शंकर क्या करना चाह रहे हैं?
वो केवल दूसरों को सम्मान देने के लिए नाटक करते हैं। महापुरुषों का ये स्वभाव होता है। क्या? बोले दूसरों को सम्मान देना। कार्य उनकी तपस्या से पूर्ण होता है, और जब श्रेय लेने की बारी आती तो श्रेय उस दूसरे को दे दिया करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। भागवत जी में गोवर्धन भगवान की विलक्षण लीला एक आती है। उठाया किसने? किसने उठाया? भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, परंतु गोकुल वासियों को जब श्रेय लेने की बारी आई तो भगवान ने वो श्रेय किसको दिया? सकल गोकुल वासियों को प्रदान कर दिया। गोकुल वासियों, ग्वाल वालों से कहा नीचे नीचे छाता लगाओ। बड़े बड़े बुजुर्ग जिसके सहारे चला करते हैं, उन्होंने वो टेक छत में लगा दी, तो उनको भी अनुभव हुआ कि ये हमने धारण कर रखा है। तो वो जो पर्वत उठा है वो भगवान के संकल्प से उठा है, परंतु श्रेय देने की जो लीला भगवान ने समाहित की है, भगवान हमेशा दूसरों के लिए कुछ किया करते हैं। आगे चलकर उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान दें, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं और भगवान शंकर के भक्त हैं, वो दोनों लोग इस स्तोत्र की इस विलक्षण प्रकृति श्लोक को यदि समझ लेंगे तो आपस का राग और द्वेष मिट जाएगा। हरि की उपासना करने वाले भगवान शंकर की उपासना करने लगेंगे, भगवान शंकर की उपासना करने वाले हरि की उपासना करने लगेंगे। संसार का जो माया जाल है वो समाप्त हो जाएगा। एक श्लोक के माध्यम से जो भाव इसके अंदर भरे हुए हैं, उन भावों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो द्वैतपन है कि शंकर अलग हैं कि विष्णु अलग हैं, ये दोनों एक हैं कि दोनों अलग हैं, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोः यदेको तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। हे त्रिपुरहर, तीनों पुरों का हरण करने वाले हे भगवान शंकर, हरि ते पदयोः साहस्रम कमल बलिम आधाय तस्मिन् एकोने यद निजम नेत्र कमलम उदाहरत। हरि मने भगवान विष्णु ने, ते पदयो मने आपके चरणों में, साहस्रम मने पूर्ण 1000, कमल बलिम मने कमल पुष्पों के उपहारों को लेकर के, कमल पुष्पों को लेकर के स्वीकार करके, आधाय मने आप पर समर्पित करके, तस्मिन एकोने उन 1000 कमलों में से एकोने मने एक पुष्प के कम हो जाने पर, एकोने एक न्यूने अर्थात एक कम हो जाने पर, यद निजम नेत्र कमलम, जिस विष्णु ने भगवान शंकर को अपना नेत्र प्रदान कर दिया, नेत्र कमलम नेत्र रूपी कमल को उदाहरत मैंने निकाल करके चढ़ा दिया। असौ भक्त्युद्रेकः चक्रवपुषा परिणतिं गतः त्रयाणां जगतां रक्षायै जागर्ति। असौ मने वही भक्ति का उद्रेक, वही भक्ति की उत्कृष्टता, चक्रवपुषा सुदर्शन चक्र के रूप में जो भगवान विष्णु ने
भगवान शंकर के निमित्त चढ़ाते हुए 1000 पुष्पों में एक कमल के कम पड़ जाने पर अपना नेत्र निकाल करके जो चढ़ाया, तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए कि महाराज उस भक्ति को देख करके चक्र वपुषा भगवान शंकर ने उस सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया। तो किससे? भगवान विष्णु किसके द्वारा रक्षित हो रहे? वो भगवान शंकर के द्वारा। परिणतिम उस सुदर्शन चक्र के रूप में परिणति को दे करके, परिणाम को दे करके गतः प्राप्त मैंने प्राप्त हो गया, उनको प्रदान कर दिया। त्रयाणाम जगताम रक्षा ये जागृति, ये तीनों लोकों की रक्षा के लिए ये जागृत है, ये प्रमाण है। इसलिए भाई आपस में लड़ने वाले एकादशी पहली करें कि दूसरी करें, अरे आप एकादशी तो करो, लड़ो मत, आप दोनों दिन कर लो, किसने मना किया? आग्रह विग्रह हटा करके सनातनी हो, पंच देवताओं की उपासना करते हो, स्मार्ट एकादशी करनी चाहिए। वैष्णव कुल में उत्पन्न होकर आए हो, परंपरा से माता पिता दादा परदादा परम विष्णु भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप लोग वैष्णव एकादशी करो। हमारे यहाँ तो किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। आप पहली वाली कर रहे हो तब भी हमको समस्या नहीं, दूसरी वाली कर रहे हो जब भी हमको समस्या नहीं, करो, पहली करो चाहे दूसरी करो, करो। अपनी कुल गुरु परंपरा का अनुसरण करते हुए हमको एकादशी का व्रत करना चाहिए। क्योंकि हम स्मार्त हैं, हम पंचदेवोपासक हैं, इसलिए पंचदेवोपासक वो स्मार्त एकादशी किया करता है, जैसे कि कल है, जैसे कि कल है। तो भगवान विष्णु इस जगत की रक्षा करने के लिए महाराज तप करने के लिए एक बार काशी में गए। आज का व्यक्ति कहता है कि मैं तप करने के लिए जाऊंगा। अरे तू तो नहीं जाएगा, लेकिन तेरे जो पुरोहित हैं, कुल देवता हैं, जिनसे सृष्टि का पालन हो रहा है, वो जरूर तपस्या करने के लिए जाते हैं। भगवान शंकर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, विष्णु जी तपस्या करते हैं। कौन इस संसार के अंदर ऐसा पुरुष है? एक पुरुष बताओ जिस व्यक्ति ने तपस्या नहीं करी और उसको सर्वस्व प्राप्त हो गया। एक धनिक बताओ, जो धनिक आज नजर आपको आ रहा है, वो धनिक क्या कभी गरीब नहीं रहा होगा? जिन मोदी जी की बात कर रहे हो, क्या वो मोदी जी अपनी बाल्यकाल की स्थिति को भूल गए हैं? क्या वो अडानी अंबानी अपने उस गांव को भूल गए हैं? धरातल से उठ करके साधना करके, जन्म जन्मांतर की साधना करके, साधु का, संतों का, प्रकृति का आशीर्वाद लेते हुए जब आगे व्यक्ति बढ़ता है, परंतु व्यक्ति चरम उत्कर्ष को देखते हैं, उसके मूल परंपरा को भूल जाया करते हैं। इन लोगों ने न जाने कितने कितने दिन भूखे रहे होंगे, प्यासे रहे होंगे, घर मिला होगा कि नहीं मिला होगा। जब मुंबई के अंदर गए होंगे तो क्या स्थिति रही होगी? क्या पहले ही दिन सब सुविधाएं मिल जाती हैं? ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी संपूर्ण मन में इनके परम पवित्र भाव है, किसी भी प्रकार से जगत की रक्षा हो सके, क्योंकि जगत के ऊपर भयंकर समस्या आने वाली है। महाराज भगवान विष्णु जब वहां गए तो उन्होंने एक कुंड का निर्माण किया काशी में, और उस कुंड के किनारे एक विलक्षण शिवलिंग की स्थापना कर दी। किसकी करी? किसने करी? विष्णु जी क्या कर रहे हैं? शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। कौन सा मंदिर बना रहे हैं? शिव जी का मंदिर बना रहे हैं। और हम लोग क्या लड़ते, बोले नो नो भाई, अपना तो विष्णु के भक्त हैं, शिव जी नाम उच्चारण मुख से निकलना होने चाहिए। अरे तुम तो लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारे भगवान मंदिर बनवा रहे हैं, अब विचार कर लो। यही संशय को निवृत्त करने वाला मात्र श्लोक है, प्रमाण है। महाराज आज भी वो कुंड है, आज भी वो क्या है? दिव्य कुंड भी और दिव्य मंदिर भी है, दोनों चीजें वहीं में। वो कौन सा कुंड है? काशी में विलक्षण मणिकर्णिका घाट है। क्या कौन सा घाट? मणिकर्णिका घाट है। और वही मणिकर्णिका घाट पर ही मणिकर्णेश्वर महादेव भगवान का मंदिर है।
तो वो मणिकर्णिका कुंड और मणिकर्णिकेश्वर जो महादेव हैं वो भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित है, जहां पर भगवती ने स्नान किया है और उनके कुंडल की एक मणि भी वहीं पर उसी में गिर गई। तब महाराज उन्होंने व्रत धारण किया कि मैं 1 वर्ष तक, भगवान विष्णु 1 वर्ष तक वहां रहे। और भगवान विष्णु 1 वर्ष तक नियम धारण किया कि मैं प्रतिदिन 1000 भगवान शिव के नामों से शंकर जी के ऊपर कमल पुष्प चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? कमल पुष्पों को चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से भगवान शंकर की भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु सेवा करने लग गए, पुष्पों को चढ़ाने लग गए। महाराज पूरे दिन निकल गए, 365 दिवस होने वाले थे, लास्ट दिन आ गया। जब अंतिम दिन आया तो महाराज अंतिम दिन यदि सफल एकदम सरलता से हो जाएगा तो फिर विशेषता क्या होगी? कलयुग कब आएगा? तो क्या हुआ महाराज, परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने परीक्षा ले ली। भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु के पास में अदृष्ट रूप में आए और अदृष्ट रूप में आकर के 1000 पुष्पों में से एक पुष्प का अपहरण कर लिया, उसको चुरा लिया। महाराज एक कमल फूल कम पड़ गया। भगवान विष्णु अनुष्ठान कर रहे हैं, चढ़ाते चले जा रहे हैं, अब एक फूल कम पड़ गया। जैसे एक फूल कम पड़ा, मन बड़ा विचलित हुआ। अरे मैं तो पूरा गिन करके लाया था, इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, बोले ये तो विघ्न आ गया। भगवान विष्णु धर्म संकट में आ गए। उनके मन के अंदर बहुत प्रकार की तरल तरंगे, भाव उत्पन्न हुए। उन्होंने सोचा लोग मेरे को कमल नयन कहते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? कमल नयनम। बोले लोग मेरे को कमल नयन कहते हैं और आज अवसर है, मेरा फूल ही तो कम पड़ा है, तो नयन है, कमल वो भी है, कमल ये भी है, तो मैं इस कमल नयन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता हूं। भगवान विष्णु ने अपने कमल नयन को निकाल करके भगवान को चढ़ा दिया। और महाराज ऐसा जब विचार किया तो भावोद्रेक जब अंदर से भक्ति की धारा प्रवाहित हुई, नेत्र सजल हो गए। इधर तो नेत्र सजल हुए और उतने जैसी कमल नयन चढ़ा रहे थे, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान शंकर जब प्रकट हुए महाराज, उसी समय सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान शंकर आए। वो कहा भैया लो, ये तुम्हारा रक्षा कवच है, ये शोभा तुम्हारे को प्रदान करेगा। बस तत्क्षण उस सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु को प्रदान किया। भगवान विष्णु उस सुदर्शन चक्र को लेकर के अब अनेक प्रकार, अनेक लोकों की यात्रा करते करते भगवान वैकुंठ में गए हैं। वो रक्षा कर रहे हैं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र भगवान ने किस लिए दिया? सोने के लिए नहीं दिया अस्त्र। उन्होंने कहा देखो तुम तपस्या करने के लिए आए हो, मैं इस तपस्या के परिणाम स्वरूप तुमको ये दिव्य अस्त्र प्रदान कर रहा हूं। अब इस अस्त्र को लेकर के तुम जगे रहना और पूरे जगत की रक्षा करते रहना। तो कहने का अभिप्राय है, और देवताओं की तो बात क्या करें, भगवान विष्णु भी भगवान शंकर की कृपा से पालित हैं, पोषित हैं, रक्षित हैं, संरक्षित हैं, संवर्धित हैं। इसलिए भाई राग द्वेष का विषय नहीं है, न हमको करना है, भक्ति का विषय है। जिस प्रकार से भगवान शंकर की उपासना भगवान विष्णु ने करी है, इसी प्रकार से भगवान शंकर ने भी उपासनाएं करी है भगवान विष्णु की। तो भगवान शंकर की आराधना कर लेने मात्र से सकल प्रकार का ऐश्वर्य प्रायः जीवों को, सज्जनों, प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की अपेक्षा के बिना ही जो कर्म से उत्पन्न अपूर्व है, उसके फलों का भी विधान बतलाया गया है।
ऐसा जो मीमांसक कहा करते हैं, उनके इन पवित्र भावों का खंडन हमारे आचार्य पाद श्री पुष्पदंताचार्य जी महाराज इस प्रकार से बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फल योगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः। क्रतौ सुप्ते जाग्रत त्वमसि फल योगे क्रतुमताम्। क्रतुमताम का अभिप्राय है, क्रतु माने यज्ञ, जो यज्ञ करता होते हैं, यज्ञ करने वाले होते हैं, यज्ञ रूपी सत्कर्म को संपादित करने वाले, उनको क्रतुकर्ता कहा जाता है, क्रतुमान कहा जाता है। और क्रतु सुप्ते मने जब यज्ञ बंद हो जाता है, सुप्ते बने शयन, जब यज्ञ करना बंद कर दिया जाता है, समाप्त हो जाता है। फल योगे, फलों के साथ संबंध कराने में, फल योगे त्वम जागृत असि, तुम क्या रहते हो, जागृत रहते हो, सावधान रहते हो। क्यों? प्रध्वस्तम कर्म पुरुषाराधनम ऋते को फलति। जो प्रध्वस्त माने जो नष्ट हो गया है, ध्वस्त हो गया है, ऐसा जो कर्म है, यज्ञ याग आदि जड़ कर्म, वो चेतन स्वरूप जो फलदाता है, पुरुषाराधनम, ईश्वर की आराधना के बिना, ऋते माने बिना, को फलति, कहाँ फलीभूत होता है। बिना भगवान की उपासना किए ऐसा कौन कर्म है जो फलीभूत हो सके। अर्थात भगवान की उपासना से सकल कार्य हमारे संपन्न होते हैं। अतः इसी कारण से क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम, जो यज्ञादि कर्म है, सात्विक कर्म है, अनुष्ठान है, दिव्य सत्संग है, वो फल देने के लिए, फलदान प्रतिभुवम, फल देने के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। यदि यज्ञ होगा, मीमांसा कहती है कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग में यदि जाना है तो भगवान यज्ञ का, यज्ञ नारायण भगवान का यजन करो। तो यज्ञ कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि सोमे न यजेत, ये जो श्रुति है, ये जो विधि वाक्य है, ये हमने तो कहा नहीं, हमारे महापुरुषों ने तो कहा नहीं। जो ऋषि महर्षियों ने जो अनुसंधान किया, जिस कर्म को करके जिन्होंने जिस लाभ को प्राप्त किया, वो उन्होंने विधि बतला दी कि सोम यज्ञ करने से, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से, गणपति यज्ञ करने से, विष्णु यज्ञ करने से, लक्ष्मी यज्ञ करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। ये फल की प्राप्ति हम और आप नहीं बतला रहे, ये तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि और महर्षियों ने हमारे लिए अनुसंधान करके बतलाया है। तो इस प्रकार से फलदान प्रतिभुवम त्वाम संप्रेक्ष्य, कौन सा कर्म किस व्यक्ति के लिए अच्छा है, किस कर्म के माध्यम से इस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। त्वाम संप्रेक्ष्य माने आप अच्छी तरह से, संप्रेक्ष्य माने भली भांति प्रकार से देख करके, विचार करके, श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा, श्रुतौ माने वेदवाणी में, वेदों के जो वचन है उनमें, श्रद्धाम बद्ध्वा माने पूर्ण श्रद्धा रख करके, दिखा करके, कर्म सुजन दृढ़ परिकर, जो विहित कर्म है, जो शास्त्रीय कर्म है, उन शास्त्रीय कर्म के करने में लोग, जनाहा माने लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो स्थिर उद्यम हो जाते हैं, अर्थात कर्म करने लग जाते हैं। इस प्रकार का पवित्र भाव यहाँ बतलाया गया। पुष्पदंत जी महाराज यहाँ पर ऐसा बतला रहे हैं, कुछ कर्म हम विधि वाक्यों को सुनकर के, ऋषियों की वाणी को सुनकर के करते हैं। किसी ने कहा किसी के पुत्र नहीं है, तो महाराज आचार्य ने निर्देश किया, भाई पुत्रेष्टि यज्ञ करो। और पुत्रेष्टि यज्ञ करने से क्या होगा? बोले आपको संतति प्राप्त हो जाएगी।
भक्त ने आचार्य की बातों को सुना और अनुसरण किया, अनुकरण किया, फल की प्राप्ति हो गई समय आने पर। तो संसार के अंदर जो शुभ कर्म प्राय हो रहा है, उस शुभ कर्म के मूल में आपकी भारतीय संस्कृति ही मूल कारण है, या पाश्चात्य संस्कृति? पाश्चात्य संस्कृति तो संस्कारों को नष्ट करने का काम कर रही है, और भारतीय संस्कृति आपके जीवन में सुगंधि लाने का काम कर रही है। दुर्वासना लेकर के आनी है तो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर लो, और महाराज अच्छी चीज लेकर के आने हैं, अच्छे संस्कार लेकर के आने हैं तो अच्छी चीजों का अनुकरण करना पड़ेगा। किसी ने कहा महाराज यज्ञ करोगे तो तिल तो जल करके यही राख हो जाएगा, और आप कहते हो स्वर्ग काम हो ये जे, बोले यज्ञ करो और इससे हम स्वर्ग जाएंगे। हमें तो मालूम नहीं कैसे जाएंगे। आपको जब जलाया जाता है तो राख तो वहीं पड़ी रह जाती है, तो स्वर्ग काम हो जे कौन जाता है स्वर्ग? आपने देखा है कोई स्वर्ग जाता है? ये मालूम नहीं पड़ता, प्रतीत नहीं होता। क्यों? आप जिस कर्म के माध्यम से, जिस यज्ञ विधा का सहारा ले रहे हो, लकड़ी भी जलती हुई पाएगी। आप जितना घी डालोगे वो भी स्वाहा, जितना तिल डालोगे वो भी स्वाहा, सब कुछ स्वाहा, और अंत में हम भी स्वाहा हो जाएंगे। तो हमारी भी राख यहीं बची रह जाएगी। तो स्वर्ग कौन जाएगा ये तो बताओ? वो तिल जाएगा कि चावल जाएगा कि जौ जाएगा कि पंडित जाएगा कि यजमान जाएगा? कौन जाएगा? या राख जाएगी? तो ये जो आप बात बतलाते हो कि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाया जाता है या आपका अमुक संकल्प पूर्ण हो जाता है, ये बात हमारे जैसे लोगों को समझ में नहीं आती। ये आस्तिक और नास्तिकों का प्रश्न चल रहा है। आस्तिक ने नास्तिक व्यक्ति के प्रश्नों को सुना और प्रश्नों को सुन करके कहा देख भाई ठीक है। बोले भस्मी तो रहेगी? बोले हाँ। बोले एक बात बता, इस शरीर के अंदर कितनी अग्नि रहती है, कितने प्राण रहते हैं? बोले ये भी मेरे को नहीं मालूम कितने प्राण रहते हैं। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। बोले तेरे शरीर के अंदर 5 प्रकार के प्राण रहते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। वो अग्नि भी है। बोले महाराज वो जो अग्नि है, एक प्राण वो कपालक क्रिया में रहता है। धनंजय नाम का जो प्राण है, क्या रहता है? कपाल क्रिया। जब तक कपाल का भेदन नहीं होगा तब तक वो प्राण निकलेंगे नहीं। इसलिए धर्म बड़ा सूक्ष्म है, इसको जाना ऐसे नहीं जा सकता। भौतिक दृष्टि में, स्थूल दृष्टि में धर्म को समझ पाना अतीव दुष्कर है। जिस पुत्र के लिए पिता को इस अंगुली का प्रक्षेप करके भी यदि बात पुत्र करता है पिता के सामने, तो उसको अशिष्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? अशिष्ट माना जाता है। बोले ये शिष्टाचार इसका नहीं है, इसने तर्जनी का अंगुली का प्रक्षेप किया है, इसको बात करने का ढंग नहीं आता। वही बालक एक समय आने पर बांस का सहारा लेकर के उसके सिर का भेदन करता है, कपालक क्रिया करता है, और उसमें घी भर के महाराज पुण्य को प्राप्त कर लेता है। तो सूक्ष्म है। जो पुत्र अपने पिता के सामने अंगुली का प्रक्षेप करने पर प्रायश्चित्ती बन जाता है, उसको पाप लग जाता है, वही पुत्र कहां पर कौन सा विषय है, बात करते समय ऐसे रहना चाहिए, लेकिन कपालक क्रिया के समय पर वहां पर केवल आपको इशारा नहीं करना, वहां पर तो बांस के माध्यम से कपालक क्रिया भेदन भी करना पड़ेगा, सिर को फोड़ना भी पड़ेगा। वहां वो चीज धर्म हो जाती है। इसी प्रकार से अरे नास्तिक, देखो धर्म को जानने के लिए महाजनों ये न गतः सपंथा, ये सूक्ष्म विद्या है। सूक्ष्म वस्तुएं इन आंखों से दिखलाई नहीं पड़ती। जैसे दही के अंदर बहुत सारे जीवाणु हैं, लेकिन उन जीवाणु का दर्शन करने के लिए आपको एक प्रतिबिंब की आवश्यकता है, आपको एक लेंस की आवश्यकता है। जब तक वो लेंस आप अपने आंखों में नहीं लगाओगे तब तक वो जीवाणु आपको दिखलाई नहीं पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से शास्त्रीय व्यवस्था
को समझने के लिए आपको शास्त्रों का आलोडन करना पड़ेगा, आपको गुरुकुल पद्धति का आलोडन करना पड़ेगा, आपके गुरु चरणों की सेवा करनी पड़ेगी। जब आप गुरु चरणों की सेवा करोगे तो सेवा करने से मेवा मिला करती है। तब आपके अंदर उत्पन्न होने वाले जितने संशय हैं, जितने तर्क वितर्क कुतर्क हैं, वो अपने आप शांत हो जाएंगे और आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब स्वर्ग कामो यजेत, तब आपको व्यक्ति जीव स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है, कहां किस प्रकार से यात्रा करता है, ये विषय तब समझ में आएगा। जड़ व्यक्ति में कभी ज्ञान उत्पन्न होता हुआ नजर आता है? भाई ये पुष्प है, ये जड़ है। जब तक ये लगा हुआ था तब तक चैतन्य था, इसको तोड़ लिया, ये जड़ हो गया। अब इसमें ज्ञान उत्पन्न हो सकता है? जो भी कुछ दिखलाई पड़ रहा है, यावत प्रपंच जड़ वस्तु, उसमें ज्ञान उत्पन्न हो सकता है? और जड़ ये कैसे जानेगा, कैसे समझेगा कि इसका अमुक कर्म है, इसका अमुक कर्म है? नहीं समझ पाता। वो जड़ता कब समाप्त होगी, वो जाड्यपन कब समाप्त होगा? वो जड़ वस्तु में जाड्यपन जब समाप्त होगा जब भगवान शंकर की उपासना करेगा, साधना करेगा। तो आप कहोगे कि जड़ वस्तु तो साधना कर नहीं सकती या कर सकती? अब देखिए, इस पुष्प ने क्या सोचा था कि मैं भगवान शंकर के ऊपर चढ़ूंगा। इसी के भाई बहुत सारे होंगे जो किसी मृत्यु पुरुष के ऊपर चढ़ रहा होगा कोई पुष्प। कोई इस पुष्प के भाई होंगे जो किसी नेता के पैरों के नीचे कुचले जा रहे होंगे। क्या? तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? इस पुष्प का भी जन्म जन्मांतर का कोई विशिष्ट कर्म है, जिस कर्म के कारण से ये पुष्प भगवान शंकर की उपासना में प्रयोग हो रहा है, और कोई पुष्प नेताओं के जूते के नीचे कुचला जा रहा है, और कोई पुष्प शमशान भूमि में काम कर रहा है, कार्य आ रहा है। तो सबका अपने पूर्व जन्म जन्मांतर का सूक्ष्म ज्ञान वहां पर कारण बन रहा है। जड़ वस्तु भी जड़ नहीं है, वो दिखलाई जरूर पड़ रही है, परंतु पूर्व जन्म जन्मांतर के कारण उस पुष्प से, उस जड़ वस्तु से जुड़े हुए हैं, नहीं तो ये सौभाग्य नहीं होता। अच्छा, आपने कुत्तों को देखा होगा, कुत्तों को देखा है? कैसे होते हैं? बड़े अच्छे होते हैं। हम तो अभी देख के आ रहे थे कहीं रास्ते में, तो एक व्यक्ति गाड़ी भी चला रहा है, चला रही है। अब गोदी में उसके कुत्ता भी है। क्या है? कुत्ता भी गोदी में है। तो मैंने कहा देखो, इस कुत्ते ने कितना बड़ा पुण्य किया होगा कि इसको चलने के लिए भी बेचारे को गाड़ी मिल रही है। और हमारे भारत की संस्कृति में जिसको स्पर्श कर लेने मात्र से चैल स्नान आचरे, वस्त्रों के सहित स्नान करना पड़ता है, और ये कितना पुण्यवान है, और ये चलाने वाली पुण्यवती है कि इसको पुचकार भी रही है और इसके साथ आनंद भी कर रही है, और महाराज इनमें किसी प्रकार का कोई भेद भी प्रतीत नहीं हो रहा। वो स्नान थोड़ी करेगी जाकर के। तो वहां क्या कारण हुआ? उस कुत्ते का भी जन्म जन्मांतर का कोई तपस्या है, कोई साधना है। हमारे साधु में एक कहावत है, साधु की दृष्टि यदि विचित्र हो जाए तो उसको कुक्कुर की योनि प्राप्त हो जाती है।
क्या हो जाती? कुकुर की योनि। महंत लोग प्रायः कुकुर बनते हैं, ऐसा हमारे यहाँ बतलाया गया। तो उनके बनने में कारण क्या है? उनके बनने में कारण यह है कि साधु जब महंत बन जाता है तो आश्रम की व्यवस्था उसको करनी पड़ती है। आश्रम की व्यवस्था करना पड़ती है तो उसकी कोई फैक्ट्री, दुकान, व्यापार तो चलता नहीं है। तो जैसे 4 लोग आते हैं तो वो अंदर से बड़ा खुश होता है कि 4 रुपया मिलेगा, बस ये 4 रुपया मिलेगा, इस प्रकार का भाव जिनके मन में आ जाता है वो इस योनि में जाते हैं। और जिनके मन में आने पर किसी प्रकार का प्रसन्नता नहीं और जाने पर किसी प्रकार का कोई न दुख है, तो महाराज वो सम अवस्था में रहने वाले वो इस कुक्कुर योनि को प्राप्त नहीं होते। तो वो कुक्कुर भी कौन से बनेंगे? वो कुक्कुर भी वो वाले नहीं बनेंगे नाली के भोजन करने वाले, वो कुक्कुर भी सम्राट बनेंगे। क्यों? जब तक गद्दी पर बैठा हुआ है तब तक उसने भगवान का चिंतन किया है, तो भगवान के चिंतन का परिणाम यह हुआ कि वो कुक्कुर में तो बने परंतु उनको वहां पर भी सिंहासन वैसा ही मिला, मौज वो वहां भी कर रहे। तो रखने वाले सावधान। महाराज जी कहा करते थे, कुत्ता सो कुत्ता, कुत्ता पाले सो कुत्ता, सो कुत्तों का वो सरदार। आगे बता दो, जमाई रहे जिसके द्वार, जमाई रहे जिसके द्वार। कुत्ता सो कुत्ता, कुत्ता तो है ही है, पालने वाला भी वैसा हो जाता है। उनका सरदार भी विचित्र होता है। और कदाचित जमाई ससुर के घर में रहने लग जाए तो उसका हाल भी तादृशी ही हो जाया करता है। इसे कभी मत रहना मत है, संपत्ति ले लेना रहना मत। तो कहने का अभिप्राय है, जो हमारा मीमांसा शास्त्र है, जो नास्तिकों का प्रायः प्रश्न बनता है कि हमने स्वर्ग जाते हुए तो किसी को देखा नहीं। आपने देखा नहीं, आपने जिसको देखा है वो तो यही दिखलाई पड़ा। आप क्या क्या देखोगे? आपकी आंखें यदि अच्छी हों तो आपको दिखलाई पड़ेगा। एक बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन के लिए कही और बड़ी प्यारी बात है। इस बात को प्रायः हम बतलाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन के आंखें थी कि नहीं थी? क्या अर्जुन के आंखें संसार में थी कि नहीं थी? उसने अपने गांडीव को जब नीचे रख दिया और भगवान कृष्ण को सुनाने के लिए उद्यत हुए तो क्या उस समय आंखें नहीं थी? अंधा था क्या? लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने एक प्यारी बात कही, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुमको वो दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, उसके लिए तुम पात्र हो। तो चक्षु का अभिप्राय यहाँ क्या हुआ? दिव्यम ददामि ते चक्षु। अरे लाला, अरे अर्जुन, अभी तक जो ये नेत्र तेरे को प्राप्त हुए हैं ये केवल सूर्य और चंद्र हैं, परंतु अभी तक तेरे अंदर इन दोनों नेत्रों के बीच में जो ज्ञान रूपी नेत्र है, तृतीय जिसको नेत्र कहा जाता है, वो तेरा उदित हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ? अभी वो स्फुटित नहीं हुआ। तो दिव्यम ददामि ते चक्षु का अभिप्राय हुआ कि दोनों नेत्र के होते हुए भी आप लोग ये मानते हो कि हम तो अंधे नहीं हैं। नहीं, हम अंधे हैं, क्योंकि इन दोनों नेत्रों से तो हमको संसार नजर आता है, संसार माने वासना नजर आती है, और जिनको साधना नजर आती हो, जिनको इसी में परमात्मा का दर्शन होता हो, उनके नेत्र सफल हैं। नहीं तो महाराज तृतीय नेत्र की अथवा दिव्य नेत्र की आवश्यकता है, और उसी दिव्य नेत्र को उत्पन्न करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, उसी तृतीय नेत्र को प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है, जब तक संयम की आवश्यकता है। जब तक तृतीय नेत्र हमको प्राप्त नहीं होगा तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। ये दिव्य ददामि ते चक्षु का अभिप्राय स्वामी जी महाराज बतलाया करते थे। तो ये जो जड़ता के अंदर चेतनता आती है, भगवान शंकर की आराधना से आया करती है। नहीं तो महाराज जड़ वस्तु किसी को कोई फल प्रदान नहीं कर सकती। आप लोग पर्वत की पूजा करते हो, जड़ है कि अजड़ क्या है? लेकिन गोवर्धन मानते हो ना, भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हो।
तो जड़ वस्तु में यदि चेतनता न हो तो आप उनके अंदर भगवान का दर्शन कैसे करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? जड़ को भी चैतन्य बनाया जाता है। एक पत्थर है और वो पत्थर, मूर्तिकार उस पत्थर को लेता है और भगवान शंकर की उसमें मूर्ति का निर्माण कर देता है, काट देता है। तो जैसे जैसे उसको तराशता चला जाता है, स्वरूप आता चला जाता है, निखरता चला जाता है, और एक दिन वो पत्थर पत्थर नहीं रहता, एक दिन वो पत्थर मूर्ति बन जाता है, और एक दिन पंडितों का सहारा लेकर के, भारतीय संस्कृति का सहारा लेकर के वो मूर्ति भगवान बन जाती है। पत्थर को तराशने पर मूर्ति का दर्शन है, मूर्ति को पंडित लोग तराशते हैं तो भगवान का दर्शन है। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि जो पत्थर के अंदर भगवान का दर्शन करा दे उसी को तो सनातन धर्म कहा जाता है, उसी को सनातन पद्धति कहा जाता है। उसी सनातन पद्धति का अवलंबन करने के लिए, उसी सनातन पद्धति का दर्शन करने के लिए हमारे को ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान साधना से उत्पन्न हुआ करता है। संसार के अंदर महाराज जो योग यज्ञ करते हैं, जो दान करते हैं, जो तप करते हैं, जो साधना करते हैं, जो भूखे रहते हैं, जो प्यासे रहते हैं, जो हठ करते हैं, जो योग करते हैं, ये सब किस लिए? कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं। यदि भूखे रहने से, प्यासे रहने से, यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से किसी चीज की प्राप्ति न हो, कोई चीज इनको न मिले, इनका संकल्प यदि पूर्ण न हो, तो महाराज कोई संसार के अंदर भूखा और प्यासा रहना नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने भूखे रहकर, प्यासे रहकर, अन्नाद बन करके, कणाद बन करके, पिप्पलाद बन करके, पिप्पल के पत्तों को खाने वाला पिप्पलाद ऋषि बन जाता है, अन्न के दानों को खाने वाला अन्नाद ऋषि बन जाता है, कण कण को चुन करके सिलोंछा वृत्ति का सहारा लेकर के कणाद बन जाता है, वो ऋषि और महर्षि बन जाते हैं। आप भी ऋषि और महर्षि यदि बनना चाहते हैं तो ज्यादा खाने से काम नहीं चलेगा, अपितु जितना खाओ उतना भगवान का गुणगान करो, उसका चिंतन करने से काम चलेगा। ये रस ब्रह्म रस है, ये रस ब्रह्म रस है, इसका पान करने से काम चलेगा। इसका एक एक कण आपके शरीर के अंदर जा करके ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को उत्पन्न करने वाला वो रस यदि बनता है तो संसार में जीवात्मा परमात्मा हो जाता है। नहीं तो महाराज नरोत्तम नहीं बन पाता, अपितु नराधम बन जाया करता है। हम लोग नराधम की यात्रा न करें, अधम प्राणी बनने की यात्रा न करें, हम अधमी न बने, अपि अधमता का त्याग करके हम उस सर्वज्ञता, जो सर्वज्ञ परम प्रकाशक परम चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, उसका गुणगान यदि करते हैं, उनका स्मरण यदि करते हैं, उनका नाम यदि हम स्मरण कर लेते हैं तो महाराज कल्याण हो जाया करता है। इस प्रकार से ये पूरी विशेषता यहाँ पर बतलाई गई। महाराज जो लोग श्रद्धा से करते हैं, आगे चल कर के कहा कि कुछ लोग तो श्रद्धा से जप तप तपस्या करते हैं, और कुछ लोग श्रद्धा से तो नहीं करते, मजबूरी में करते हैं। क्या करते हैं? मजबूरी में क्या करते हैं? तो ये बताओ, ये जो मजबूरी में वस्तु जो की जाती है, तो यज्ञ याग आदि यदि मजबूरी में किया जाए तो उसका फल क्या विपरीत होगा? क्योंकि एक जगह आप कहते हो कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के द्वारा किया गया वो आपको उत्तम कोटि पर पहुंचा देगा। और श्रद्धा मेरी है नहीं और मेरे से जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो क्या मैं ऊपर पहुंचूंगा कि नीचे पहुंचूंगा, ये बतलाने की आप कृपा करें। क्या करें? मेरा क्या होगा? वो विपरीत फल मेरे को मिलेगा कि अच्छा वाला फल मेरे को प्राप्त होगा, ये बतलाने की आप कृपा करें। तो बतलाने लग गए। क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्वेज्यं शरणदशदस्यः सुरगणः क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो
ध्रुवम कर्तुः श्रद्धा विदुरमभिचाराय हि मखः। कहने लग गए शरणम ददाति इति शरणद, हे प्रभु अशरणों को शरण देने वाले, बिना किसी कारण के करुणा की वर्षा करने वाले परम प्रभु, हे परमेश्वर, क्रियादक्ष, जो क्रियासु दक्ष, क्रियादक्ष, जो सकल प्रकार के यज्ञ याग आदि की क्रिया करने में सामर्थ्यवान है, दक्ष है। दो प्रकार के यज्ञ हैं, एक स्रोत यज्ञ और एक स्मार्त यज्ञ। हमारे इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इधर दक्षिण भारत में प्रायः स्रोत यज्ञ भी हुआ करते हैं। हमने कई बार लगभग यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और दूसरा यज्ञ स्मार्त यज्ञ, क्रिया दक्ष, दोनों प्रकार की विधियों में जो दक्ष हैं, अनुष्ठान करने में जो निपुण हैं। तनु भृताम मने, तनु मने शरीर, भृताम मने इन धारण करने वालों का, इन देहधारियों का, अधिसह मने इनका जो नायक है, इनका जो स्वामी है। कौन? दक्ष, दक्ष प्रजापति, वो स्वयं क्रतुपति मने वो यज्ञ का यजमान है। ऋषिणाम आर्तविज्यम, और वो ऋषियों का जो त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, जैसे भृगु जी महाराज, भृगु ज्योतिष क्यों है? वो तीनों कालों को देखते हैं, त्रिकालज्ञ है। भूतकाल को, भविष्य काल को, वर्तमान काल को वर्तमान की तरह देखा करते हैं। ऐसे जो तीनों कालों को वर्तमान की तरह देखा करते हैं, ऐसे आचार्यगण। आर्तविज्यम मने जो यज्ञ करने वाले ऋत्विक लोग हैं। सुरगणाः मने जो देवता हैं। सदस्याः मने जो सदस्य हैं। क्रतुफल विधान व्यसनिनः, और जो यज्ञ के फल को प्रदान करने वाले हैं, जो उस फल में अभ्यास कर रहे हैं, फल देने में सामर्थ्यवान हैं। ऐसे आपके द्वारा क्रतुभ्रंसः ध्रुवम श्रद्धा विदुरम, यज्ञ का विध्वंसो, क्रतुभ्रंसः मने यज्ञ का विध्वंस हो गया, तो ध्रुवम मने निश्चय ही, श्रद्धा विदुरम ने श्रद्धा के बिना किए गए जो यज्ञ याग आदि कर्म हैं, वो कर्तुः अभिचाराय, वो कर्ता के विपरीत फल प्रदान किया करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। इसका अभिप्राय यह है कि यज्ञ से बढ़कर के दूसरा कोई संसार में कर्म है ही नहीं, क्योंकि 84 लाख योनियों के कल्याण का मात्र एक साधन है, उसको यज्ञ कहा जाता है। दूसरा कोई साधन नहीं जिससे 84 लाख योनियों की तुष्टि हो सके, पुष्टि हो सके। महाराज, अजगर सर्प को पानी पिलाने के लिए आप कभी गए नहीं हो? आपने सिंह को कभी भोजन खिलाने के लिए सिंह के पास में नहीं गए होंगे? हजारों नहीं लाखों की संख्या में जलचर, थलचर, नभचर प्राणी जीवित हैं। उनको भोजन कौन देगा? उनको भोजन देना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भी आपकी और हमारी नैतिक कर्तव्य है। संसार में चल करके जो जीव चल करके आया है, मनुष्य सबकी जीविका का भार धारण करता है, केवल मात्र अपना नहीं, अपने लोगों का नहीं, अपने समाज का नहीं, मनुष्य जाति के अतिरिक्त 83,99,999 योनियों के धारण करने की शक्ति और भक्ति जिनके अंदर होती है, परमात्मा उनको इस संसार में मनुष्य बना करके भेजा करते हैं। मनुष्य बनना ये अपने आप में गौरव का विषय है। उस मनुष्यता में, उस मनुष्य में श्रेष्ठ वेद पारगी, वेदों को पढ़ने वाला, स्वाध्याय करने वाला, और उसमें भी त्रिक अर्थात द्विज जाति में जन्म लेना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और उसमें भी ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर के अपनी विधा का अनुसरण करते हुए यज्ञ याग आदि का जो पालन और
करता है, अनुसरण करता है, वेदाभ्यास करता है, वह महाराज साक्षात नारायण ही हुआ करता है। तो यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। इस कलिकाल की विषम परिस्थिति में यज्ञ करना अतीव दुष्कर कार्य है। 19वीं शताब्दी से लेकर के अद्यावधि पर्यंत आज तक भारतवर्ष के भूभाग पर प्रायः यज्ञ जो हो रहे हैं वो यज्ञ प्रायः धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की कृपा का संबल है। देश की आजादी के लिए सर्वप्रथम लक्ष्य चंडी जैसे महायागों का संपादन करके देश में अध्यात्म क्रांति डालने का जो सफल सुप्रयत्न स्वामी जी महाराज ने किया वो सार्थक हुआ। देश को आजाद कराने के लिए धर्म क्रांति के रूप में 4 विशाल लक्ष्य चंडी जैसे महायज्ञों का आयोजन आज की दृष्टि में यदि वैसा यज्ञ किया जाए तो मेरे को लगता है 200-500 करोड़ से नीचे वो यज्ञ नहीं होगा जो उस समय उन्होंने देश को धर्म की क्रांति करने के लिए दिल्ली में निगमबोध घाट पर जिस समय स्वामी जी महाराज यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त हुए तो अंग्रेजों का शासन था 1936 में। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आकर के पूछा महाराज ये आप क्या कर रहे हो? स्वामी जी बड़े सरल और सहज, स्वामी जी महाराज जी महाराज सब थे, ये तो उस समय नहीं थे, इनके गुरु जी। पूछा महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं? हम आपको भगाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, हम आपको भगाना चाहते हैं, इसलिए धर्म की क्रांति। तो उन्होंने कहा महाराज आप यहाँ बैठ करके आहुति देंगे और हम भग जाएंगे? बोले हाँ हम लोग भग जाएंगे। बोले ऐसा भी कहीं होता है? बोले हाँ हमारे मैजिक, हमारा भारत देश मैजिक प्रधान है, जादू प्रधान है। क्या प्रधान है? जादू प्रधान भारत है। बोले हमारे यहाँ पर महाराज जिस समय बहुत मच्छर हो जाते हैं तो मच्छर को भगाने के लिए एक विलक्षण प्रयोग किया जाता है, मारा नहीं जाता, भगाया जाता है। कैसे भगाते? बोले नीम के सूखे पत्तों को लेकर के आते हैं और उनके नीम के पत्तों को जलाते हैं, तो नीम के पत्ते जब जलते हैं और उसके धुएं से मच्छर पूरे घर के भग जाते हैं। भगते हैं कि नहीं? नहीं भगते। तो जब एक जड़ वस्तु के जलाने मात्र से जब चैतन्य वस्तु भग सकती है तो हमारे जो मंत्र हैं वो तो मूर्तिमान है। हम जब उनका उच्चारण करके विधि पूर्वक पालन करके उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो वो मंत्र मंत्र नहीं रहेंगे, वो मंत्र तो मूर्ति बन जाएंगे और मूर्ति बन करके आपके पूरे मन को बदल देंगे और आप भग जाओगे बिना कुछ कहे। महाराज वो राजा इतना प्रसन्न हुआ, धर्मसंघ महाकाव्य में लिखा है कि उसने 2000 सैनिकों की व्यवस्था करी। बोले यदि महाराज ऐसी बात है तो लो आप हमारी तरफ से जितने सैनिक चाहिए आप लीजिए। 2000 सैनिक लगे, उस चूंकि वहां पर पुल बनाया गया था। तो यज्ञ कर्म कोई साधारण कर्म नहीं। स्वामी धर्म सम्राट जी महाराज ने यज्ञ किए, पूरी पीठाधीश्वर स्वनाम धन्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की अध्यक्षता में देश के अंदर न जाने कितने यज्ञ हुए। परम पूज्य यज्ञ सम्राट 272 यज्ञों की श्रृंखला बनाने वाले पूज्य गुरुदेव, उन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर के धूम यज्ञ की धूम मचाई। उन महापुरुष ने यज्ञ किए और अद्यावधि पर्यंत उनकी पावन परंपरा का अनुसरण यज्ञ विधि के माध्यम से आज तक निरंतर जारी है। भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति के अनुरूप यदि यज्ञ हो रहा है
उस यज्ञ की व्यवस्था को जानने और समझने के लिए अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ का सिद्धांत जानना पड़ेगा। जब तक धर्म संघ के सिद्धांत को हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक यज्ञ विधा में प्रवृत्त होना न होना, हम यज्ञ करने जा रहे हैं कि हम नाटक करने जा रहे हैं, ये विषय आपके सामने प्रश्न बन करके खड़ा हो जाएगा। आज भी देश के अंदर बहुत सारे महापुरुष लोग यज्ञ कर रहे हैं, परंतु क्या वह यज्ञ है? हजार हजार कुंड के भी यज्ञ आज देश के अंदर संपादित हो रहे हैं। कोई पैंट के अंदर आता है, कोई कुर्ते पजामे के अंदर आता है, कोई बिना चोटी के आता है, कोई नंगा नाच करने वाला आता है, और हम लोग उनको बैठा करके उनके हाथों से जब आहुति दिलवाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यजमान का कल्याण होगा कि नहीं होगा, परंतु वो इंद्र आपका अकल्याण अवश्य कर देगा, अवश्य कर देगा। यज्ञ से बढ़कर के कोई मित्र नहीं है, यज्ञ से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं है। यदि यज्ञ विधा को जानना है तो धर्म सम्राट स्वामी श्री जी महाराज के सिद्धांतों को अपने हृदय में धारण करो। हम भारतीय संस्कृति का पालन कर सकें, हम भारतीय संस्कारों की रक्षा कर सकें। बिना संस्कारों की रक्षा किए और बिना संस्कृति को जीवन में अपनाए यदि यज्ञ करेंगे तो वो यज्ञ आपके लिए ध्वंसक हो जाएगा। यज्ञ करना बुरा नहीं है। हमारे देश के अंदर प्रत्येक घर में यज्ञ होता था। कोई घर ऐसा नहीं होता था जहां पर यज्ञ न हो। वो परंपरा क्यों लुप्त हुई? हर घर के अंदर यज्ञ करवाना प्रारंभ करो। लेकिन कौन सा यज्ञ? ये गायत्री मंत्र बोल करके, ये स्त्रियों को जनेऊ पहना करके जो यज्ञ क्या कराया जा रहा है और किया जा रहा है, ये आपकी संस्कृति का परिचायक नहीं है, ये तो गर्त में ले जाने वाली परंपरा है। इसलिए हमने एक बात कही, धर्म संघीय परंपरा का अनुसरण करके यज्ञ करोगे तो स्वर्ग कामो यजेत, आपकी यात्रा स्वर्ग की होगी, आपकी यात्रा वैकुंठ की होगी। नहीं तो हम नहीं जानते हैं वो यात्रा हमारी कहां तक जा सकेगी। इसलिए भाई, क्रिया दक्षो दक्षः, जिसमें 3 चीजें होती हों, देवताओं की पूजा विधि पूर्वक हुआ करती हो, जहां पर दान लेना और देना होता हो, जहां पर महापुरुषों की वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता हो, ये त्रिविध अर्थों में यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ यहां पर द्योतित हो रहे हैं। इस प्रकार से यज्ञ जो स्वाहा और स्वधा को जोड़ने वाला, अर्थात देवताओं और पितरों को पुष्ट करने वाली जो विधा है, उसको भी यज्ञ कहा जाता है। हमारे यहाँ यज्ञ अनेक प्रकार के हैं। ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, जिसमें वेद पाठ होता है, जिसमें पुराण श्रवण होता है, जिसमें उपनिषद श्रवण होता है, जिसमें धर्मशास्त्रीय सत्संग होता है, वो भी ज्ञान यज्ञ है। उसके माध्यम से भी अंतःकरण की पवित्रता संसार के अंदर देखी जाती है। हमारा मन निर्मल हो जाया करता है, अंतःकरण परम पवित्र हो जाया करता है। द्रव्य यज्ञ बहुत प्रकार के दानादि क्रिया के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, संपादित कर रहे हैं। भोजन यज्ञ, किसी को भोजन खिलाना, भूखे को खिलाना, प्यासी को पानी पिलाना, ये भी तो द्रव्य यज्ञ ही आ जाता है। विद्या यज्ञ, गुरुजन अपने शिष्यों को उनके अंदर जो कालुष्य है, जो अज्ञानता है, अज्ञान है, उस अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान का प्रदीप जलाना, ज्ञान की रश्मि, ज्ञान का आलोक देना, ज्ञान प्रदान करना, ये अपने आप में विद्या महायज्ञ है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञ विधा भारतवर्ष में हमारे और आपके
कल्याण के लिए पुष्पित और पल्लवित हो रही है, दिखलाई पड़ रही है। अस्तु, इसी प्रसंग में ठाकुर जी की कृपा से कल आप लोगों से मिलते हैं, आपका दर्शन करते हैं। साथ में एक निवेदन भी है कि एक भाव मन के अंदर आ रहा है कि कलिकाल की जो विषम परिस्थिति में जीने वाला हमारा नया समाज है, अर्थात 20 वर्ष से लेकर के अथवा 16 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक वो भगवान के विषय में बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ समझता है। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अनेक प्रकार के मन में भाव उत्पन्न होते हैं। उस संबंधित आप यदि उन प्रश्नों को हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो हम उनका समुचित समाधान भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में एक ग्रंथ का विशिष्ट आकार जो तैयार हो रहा है, उस ग्रंथ में भी आपके इन प्रश्नों को हम समाहित करने का प्रयास कर सकेंगे। तो आइए हम अभी केवल 16 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक की उन उत्ताल तरल तरंगों को, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं, ऐसे आस्तिक नास्तिक, धर्म को मानने वाले न मानने वाले सभी बच्चों के प्रश्नों को सुन करके समुचित समाधान शास्त्रीय विधा से देने का प्रयास करेंगे। तो हमको आशा है कि आपके माध्यम से प्रश्न यहाँ पर पहुँचेगा, उसका समुचित समाधान समय पर दे करके और ग्रंथ के आकार के रूप में भी आपको पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर